नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में है, लेकिन कहानी जैसी बताई जा रही है वही है या फिर जेल कांड में कोई और कहानी तो नहीं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक्टर को खरी खरी सुनाई। कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और कहा कि इतने मौके मिलने के बाद भी पैसा वापस क्यों नहीं किया। अब सवाल है, क्या राजपाल यादव को कोर्ट विलफुल डिफॉल्टर मान रहा है और क्या वाकई राजपाल यादव की आर्थिक हालत ऐसी है कि उन्हें बॉलीवुड से मदद लेनी पड़ रही है? पूरी खबर है क्या, असल सच्चाई है क्या, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। न खाने का ठिकाना, न सोने का, न खुद का, न रिश्तों का। हम अपना सब कुछ झोंक दिए इस फिल्म में। ये डायलॉग बेशक फिल्मी है, लेकिन इन दिनों एक्टर राजपाल यादव की रियल लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। साल 2012 में एक फिल्म आती है, आता पता लापता। करता धरता थे राजपाल यादव। फिल्म बनाने के लिए पैसे उधार लेते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हमने सबसे ज्यादा जिंदगियां बर्बाद होते देखी बिकॉज ऑफ हारने का डर। बस यहीं से 70 mm पर्दे की रील उल्टी घूमती है। रियल लाइफ में भी रिवर्स गियर लग जाता है। यहीं से हास्य कलाकार राजपाल यादव की जिंदगी का टफेस्ट सिचुएशन शुरू हो जाता है। आखिर राजपाल यादव भूल भुलैया में कैसे फंस गए? राजपाल यादव के लिए सरेंडर करने की नौबत तक क्यों आ गई? आखिर क्यों बॉलीवुड का एक स्टार जेल में जिंदगी गुजारने को मजबूर है? आज आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चेक बाउंस मामले में कोर्ट से क्या अपडेट आया है वो जान लीजिए। एक्टर राजपाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई सोमवार 16 फरवरी को होगी, यानी राजपाल यादव को अभी 4 दिन और तिहाड़ जेल में रहना होगा। हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है, उसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी ने किया नहीं था आज, तो हमने जनाब को ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। बिकॉज वी वॉन्ट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है, तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा। देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने एक्टर को फटकार भी लगाई। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई राजपाल यादव के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं? कई हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी क्या राजपाल यादव के पास 9 करोड़ रुपए नहीं है? क्या राजपाल यादव सजा के नाम पर इमोशनल ग्राउंड लेना चाहते हैं? ये सारे सवाल इसलिए भी क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एक्टर राजपाल यादव से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब उन्होंने कर्ज की बात कबूल की है तो सजा को रद्द करने की मांग क्यों? कोर्ट ने कहा कि अगर आपने पैसे चुकाने की बात कबूल की और सजा हो गई तो फिर सजा रोकने की मांग क्यों? बहरहाल इस पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। अब मामला चूंकि 5 करोड़ कर्ज का है, तो यहाँ राजपाल यादव के फिल्मी करियर के बैलेंस शीट पर भी एक नजर लेनी चाहिए। राजपाल यादव ने छोटी बड़ी मिलाकर करीब 150 फिल्मों में काम किया है। हिट रही फिल्म भूल भुलैया सीरीज में उन्हें मोटी फीस मिली। भूल भुलैया 2 में छोटे पंडित के रोल के लिए 1.25 करोड़ रुपए का चार्ज भी उन्होंने किया। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के लिए दावा है कि 2 करोड़ की फीस ली। ये भी दावा है कि हर प्रोजेक्ट के लिए राजपाल 1 से 2 करोड़ चार्ज करते हैं। ब्रांड एंडोर्स करने के एवज में 30 से 35 लाख सालाना मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास ऑडी से लेकर BMW जैसी लग्जरी कार है। नेटवर्थ की बात करें तो 50 से 85 करोड़ की संपत्ति का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सालों से बॉलीवुड में कॉमेडी एक्टर के तौर पर बड़ा चेहरा रहे राजपाल लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छा खासा फिल्मी करियर रहा है, तो फिर आखिर क्या ऐसी वजह रही कि 5 करोड़ कर्ज के कारण
दूसरी बार जेल की सजा काटने को मजबूर हैं। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफ़र कराया। मीडिएशन में रेफ़र कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से, दिस इज़ माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊंगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूंगा। राजपाल यादव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें कई बार मौके दिए गए, कई तारीखें दी गईं, बावजूद इसके एक्टर ने कर्ज का पैसा नहीं लौटाया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आपने पैसे के भुगतान की बात कबूली थी, फिर सालों तक आपने पेमेंट नहीं की। आदेश की अवहेलना की वजह से आपको सरेंडर करना पड़ा। आपने कहा था कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुई थी जहां फिल्म के प्रोडक्शन को फाइनेंस किया गया था। मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं देखता। आप मीडिएशन सेंटर गए, वहां भुगतान करने का वायदा किया, आपको 25 से 30 मौके दिए गए, आपको पैसे देने में देरी क्यों हुई इसकी जानकारी देनी होगी। मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी चेक के बाउंस होने से मामला इतना तक बढ़ सकता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी को पेमेंट के लिए चेक देता है और वो बाउंस होता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 129 के तहत ये अपराध माना जाता है। चेक बाउंस होने के बाद पैसे पाने वाले को 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजना होता है। नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले के पास रकम चुकाने के लिए 15 दिन का समय होता है। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होता है तो मामला अदालत में जा सकता है और दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या दोनों हो सकता है। लोगों के अंदर जो एक भ्रांति है कि चेक बाउंसिंग के मामलों में सजा नहीं होती है, वो पहले तो लोगों के दिमाग से निकलनी चाहिए। आप कानूनी दांवपेच से प्रक्रिया को लिंगर ऑन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपने पैसा लिया है, अगर आपने चेक ली है या चेक किसी ने अगर इशू कर दिया है तो वो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी है और उस लीगल लायबिलिटी को कंप्लायंस करना, उस लीगल लायबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, ये एक लीगल लोकस है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब एक्टर राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा है। वो इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। बात साल 2018 की है जब राजपाल यादव को 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। तब उन्होंने तिहाड़ जेल में दिन गुजारे थे। इसके अलावा 2013 में राजपाल यादव ने फॉल्स एफिडेविट जमा करने की वजह से 4 दिन की जेल काटी थी। जिस मामले में फिलहाल राजपाल यादव दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं, उसमें सरेंडर करने के दौरान वो काफी भावुक हो गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे एक्टर ने अधिकारियों से कहा था कि सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई और रास्ता दिख नहीं रहा, यहाँ सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं होता, इस मुश्किल से मुझे खुद ही गुजरना होगा। लेकिन एक्टर के इस मुश्किल दौर में फिल्म फ्रेटर्निटी मजबूत दिख रही है। सोशल मीडिया पर राजपाल यादव की मजबूरी वाली खबर फ्लोट होने के बाद कई फिल्म एक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने उनकी मदद का ऐलान किया। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, मीका सिंह समेत कई फिल्म स्टार्स आगे आए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी मदद के तौर पर 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने 5 लाख की आर्थिक मदद की बात कही। इस मुसीबत को देखते हुए बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार राजपाल यादव के लिए सामने आ गए हैं। चाहे वो अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, अनुपम खेर हो या फेडरेशन ऑफ सिने वर्कर्स एसोसिएशन हो, वो सभी राजपाल यादव की आर्थिक मदद करने की अपील करने लगे हैं। और पद्मश्री भजन गायक अनूप जलोटा ने भी 5 लाख का आर्थिक मदद करने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी राहत पाने की भी कोशिश राजपाल यादव की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर फिलहाल राजपाल यादव फंसे हुए हैं और उन्हें तिहाड़ जेल में रातें बितानी पड़ रही हैं। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। जिस एक्टर ने अपने हर किरदार से लोगों के चेहरों पर हंसी बांटी, आज वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड स्टार्स और समाज सेवियों ने उनकी हंसी वापस लाने के लिए कोशिश शुरू की। राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने कहा कि राजपाल यादव की मदद करने के लिए कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। सोनू सूद से लेकर सलमान खान और अजय देवगन ने उनका समर्थन किया है। मेरी अभी डेविड धवन से भी बात हुई है। वरुण धवन सहित कई सितारे इस मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आगे आए, जिसके लिए राजपाल यादव बहुत आभारी है। एक तरफ जहां पूरा बॉलीवुड राजपाल यादव के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा दिख रहा है। मतलब एक तरफ इमोशन दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कई लोग इसे डूबते करियर को बचाने की स्ट्रेटजी कह रहे हैं। इस पर राजपाल यादव के गांव यूपी के शाहजहांपुर के लोग क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। राजपाल यादव शाहजहांपुर के एक रत्न की तरह हैं। उन्होंने पूरे देश में ही नहीं, विश्व में भी इस चीज़ को, शाहजहांपुर का नाम रोशन किया है। क्योंकि शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। और जो भी राजपाल यादव जी के साथ समय हो रहा है, वो एक बहुत ही खेत का विषय है। तो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, गर्व भी होता है इस बात पे बहुत ज़्यादा कभी कभी, लेकिन बहुत दुख हुआ कि वो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और लोग उनमें कई लोग साथ भी दे रहे हैं। छोटे पंडित, छोटा डॉन, छोटा चेतन, बाजे, लक्ष्मण प्रसाद और न जाने कितने और किरदार हैं जिससे राजपाल यादव ने अपनी पहचान बनाई और लोगों को अपने अभिनव के जरिए खूब हंसाया। राजपाल यादव कभी जॉनी लीवर और चार्ली चैपलिन को अपना आइकॉन मानते रहे, लेकिन दुनिया को हंसाने वाला एक्टर आज खुद हंसना भूल गया है। मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही उनके चहेते एक्टर राजपाल यादव का ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और जल्द ही वो 70 mm के सिल्वर स्क्रीन पर शानदार वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।